सबका जय मसीह। आज सुबह हम लोग सब इस ऑनलाइन चर्च में आ सके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग प्रार्थना के साथ सुबह की आराधना को शुरू करेंगे। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते सुबह के समय। सुबह के समय हम लोग प्रार्थना को शुरू करते। थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद। बाकी सब लोग कब तक आ जाएंगे, हम लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ स्तुति 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 राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ शरण का परमेश्वर, तेरा नाम की धन्यवाद 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 राजा, हालेलुया। ओ स्तुति 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 मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे स्तुति करते प्रभु जी। तो हमारे साथ रहना परमेश्वर, तो हमें आशीष करना प्रभु जी, तेरे शक्ति देना प्रभु जी। हम लोग जो भी गुनाह किए, पाप किया परमेश्वर, सारे अपराधों को तो क्षमा करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरे आत्मिक रीति से हमें प्रभु जी तो जगह दे परमेश्वर। धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर तेरे सामने आता है इस समय प्रभु जी, सुबह के समय हम लोग जो भी गुनाह किया प्रभु जी, सारे पापों को गुनाह को क्षमा कर, सभी की सारे बाधाएं को दूर करके परमेश्वर तेरे साथ चलने में तू सहायता कर। और परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु जी, हम लोग जो जितने जन आए प्रभु जी ऑनलाइन में आ सके परमेश्वर, हम सबों को तू आशीष दे, हम सबों को तू शक्ति प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरे स्तुति और तेरे स्तुति और तेरे स्तुति और तेरे स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, आज सुबह के समय परमेश्वर जब तेरे पास आता परमेश्वर, जितने लोग तेरे ऑनलाइन में है प्रभु जी, हम सबों को तो आशीष दे। और प्रभु जी जो लोग आज सुबह नहीं आ पाए प्रभु जी, उसकी साथ में रहना, आशीष करना प्रभु जी, तेरे महिमा हो सके प्रभु जी, तेरे वंदन हो सके परमेश्वर। इस सुबह के समय में प्रभु जी हम तेरे महिमा कर सके प्रभु जी। हम लोग जो जूम में है परमेश्वर, या यूट्यूब में परमेश्वर, या फेसबुक में प्रभु जी, या ऑडियो में जो भी भाई बहन लोग है प्रभु जी, सबों को तो आशीष कर प्रभु जी। व्हाट्सएप में भी जो लोग है परमेश्वर, उसे के साथ भी तू परमेश्वर रहना, तो आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद करता तेरा महिमा हो। सारे प्रभु जी विनती को परमेश्वर तेरे सामने रखता पिताजी, तो आशीष देते, सहायता करते, शक्ति दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना का प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। पहले सॉन्ग हम आपके पास दे रहा हूँ, सॉन्ग नंबर 113, नाम लियो रे नाम लियो रे। हम लोग इस गीतों को एक साथ गाएंगे। नाम लियो रे नाम लियो रे, इस गीतों को एक साथ गाएंगे। आपका स्क्रीन में इस गीत को है, हम लोग फिर से इस गीतों को गाएंगे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी, नाम लियो रे। पाप हरेगा, पाप हरेगा, पाप हरेगा, पाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, हे पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी, नाम लियो रे, हे नाम लियो रे, नाम लियो रे
यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, शांति हो देगा, शक्ति हो देगा, शांति हो देगा, शक्ति हो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम है, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, हे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति हो देगा, भक्ति हो देगा, भक्ति हो देगा, भक्ति हो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम है, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, हे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर तेरे सामने आता प्रभु जी, इस सुबह के समय प्रभु जी हम जब तेरे पास आते प्रभु जी, हमें तो शक्ति दे परमेश्वर, तेरे आत्मा से प्रभु जी हमें प्रभु जी भर दे बोलो, वो तेरे धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर, कि तेरे आत्मिक रीति से प्रभु जी हम लोग तेरे साथ स्तुति कर सके प्रभु जी, तेरे आत्मा में परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 हाँ मेरे परमेश्वर, आकाश के नीचे नाम है प्रभु राज यीशु तेरा नाम है परमेश्वर। धन्यवाद 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 हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम में उद्धार परमेश्वर, तेरे नाम में छुटकारा है मेरे परमेश्वर, तेरे नाम में जो मुक्ति मेरे परमेश्वर। स्तुति 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 राज। धन्यवाद 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 राजा प्रभु जी हमें। हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति 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 हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम लोग इसके बाद परमेश्वर की स्तुति के लिए और एक गीतों को गाएंगे हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए। थैंक यू हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग और एक जन भजन गाना गाएंगे जो सबको आता है। आपके स्क्रीन में जो हमारे सामने मिलता है, आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का इस गीत को हम लोग सब जानते हैं और इस गीतों को फिर से गाएंगे हम लोग। हालेलुया, थैंक यू आपके स्क्रीन में है। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में आपकी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में आपकी आशीष दे। घर के बीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के बीच से दया से निकाला हमें। आप हटाकर साफ कर साफ कर अमृत से आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का
इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिला मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिया मैं भी। जीवन चलती नदियाँ मुझसे भर नहीं पाई जग में, हालेलुया। जीवन चलती नदियाँ मुझसे बह नहीं पाई जग में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से प्रीत कर दे मुझे। जागरण में चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में, हालेलुया। जागरण में चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु की सीने में मैं सिर के हारा पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर के हारा पाऊं, प्यास हो मैं तेरे, प्यास लगा मुझ में, हालेलुया। प्यास हो मैं तेरे, प्यास लगा मुझ में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ प्रभु जी हम तेरे पास आते प्रभु जी, ओ प्रभु जी सुबह के समय प्रभु जी तेरे आराधना करता प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की प्रभु राजा समाक से प्रभु राजा अपनी सावत से प्रभु में भर दे। ओ परमेश्वर तेरे आराधना करते हमारे साथ है प्रभु जी, हमारे जीवन प्रभु धन्यवाद निरंतर प्रभु मेरे जी, परमेश्वर की राज के लिए प्रभु राजा धन्यवाद करता हूं प्रभु राजा। धन्यवाद हमारे जीवन प्रभु की महिमा के लिए प्रभु इस तू शक्ति से भर दे प्रभु जी, प्रभु के प्रभु इस मांग होने पाए मेरे परमेश्वर ओ तो हमारे साथ है प्रभु जी, ओ तू शक्ति दे प्रभु जी, हमारी जो आशा है प्रभु राजा कि हम प्रभु तुझ में प्रभु राजा बने रहेंगे प्रभु, तेरे प्रभु राजा सारे जीवन के अधिकारी होंगे मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारी आशा प्रभु तुझ में प्रभु पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर अनुग्रह प्रभु आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। ओ स्तुति 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 हो परमेश्वर, धन्यवाद तेरे स्तुति हो प्रभु जी, तेरे सामने आता है समय प्रभु जी, हमने प्रार्थना करते परमेश्वर के समय तो हमें आशीष दे प्रभु, हालेलुया धन्यवाद करते हालेलुया तेरे स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you. So I request Brother Mark. Thank you, hallelujah. Brother Mark, can you
unmute your microphone and pray for us this morning. I request Brother Mark who will pray for us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, let's pray. Father, I thank you for this beautiful day that you have given to us, Lord, a day that we can see every morning. Indeed, Lord, every morning you are faithful. Lord, your faithfulness is new every morning, Lord. And I thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. I thank you for everything that you have done for us, for everything that you have given us, Lord. And Father, I pray for the service, Lord. I pray for the worship, Lord. I pray right now that whatever is said or done, Lord, Lord, may it bring you glory, may it bring you honor, for you are worthy of it, O God, this morning, Lord. Lord, I commit the service, I commit the word into your hands, Lord. Lord God, your word that's preached, Lord, I pray, Lord, that your anointing will rest in a very powerful and a very mighty way, O God. Lord, I just commit everything into your hands. Lord, I commit Pastor, Lord. I commit every church member, Lord, that's in there, Lord. Lord, that you cover us with your precious blood this morning, Lord. And Lord God, that you will speak to us. You will bless us, Lord, with your precious word, Lord. I commit this day, I commit everything into your hands. In Jesus' name I ask you. Amen. Amen. Thank you. ब्रदर परमेश्वर आपको आशीष करे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और सुबह के समय सबको हम इस ऑनलाइन शालोम चर्च में आप सबको स्वागत करते हैं। विशेष रूप से आज हमारे पास पास्टर श्रीधर भी हमारे साथ है सुबह के समय हमारे जूम में। और श्रीधर को भी हम लोग इस सुबह के समय स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद अस। परमेश्वर आपको भी आशीष करे, हम लोग साथ रहना। आइएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समय हम लोग भजन संगीता में जाएंगे। भजन संगीता साम नंबर 123, साम नंबर 123, भजन संगीता 123 का हम लोग आज सुबह पढ़ेंगे। साम नंबर 123, साम नंबर 123, 123 हम लोग भजन संगीता निकालेंगे। साम 123 और आपकी स्क्रीन में है, आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है साम 123, 123। और हम लोग एक साथ जो जहां पर है आप लोग एक साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा के लिए इसको पढ़ेंगे। हम अपने नहीं लें लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए जो जहां पर है प्लीज रीड इन लाउडली फ्रॉम योर प्लेस। मेरे साथ हम लोग टुगेदरली हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और परमेश्वर हम सबों को आशीष करेगी इसके लिए। स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंख तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों को आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर और उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत से भर गए हैं। हमारी जीव सुखी लोग की हत्या के से और अहंकारी के अपमान से बहुत से भर गए हैं। आमीन। परमेश्वर इसमें आशीष करे। हम लोग आगे बढ़ेंगे इस समय। थैंक यू। और जो परमेश्वर के वचन हम लोग यहाँ पर भजन संगीता में पढ़े हैं, परमेश्वर उसमें पढ़ने में हम लोग का आशीष करे। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ धन्यवाद के विषय रहते हैं और हम लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पूरे हफ्ते भर हम लोग शाम को 7 बजे हम लोग 3 दिन बाइबल स्टडी करते हैं। आप लोग जो इसमें बाइबल स्टडी में आना चाहते हैं जरूर हमसे पहले व्हाट्सएप में कॉल करिएगा और व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग या किसी ऑडियो कॉल के द्वारा हम लोग इस बाइबल स्टडी को करते हैं। और पिछले 1 महीने से हम लोग
अब्राहम का जीवनी के बारे में उसके सारे बातों के हम लोग देख रहे थे। परमेश्वर उसमें हम सबों को आशीष करेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस समय, और आज हम लोग का थोड़ा सा बच्चों लोग के लिए समय निर्धारित किया हो। सो बेबी मार्क, योर hand is ready with you. Keep ready with you and I'll call. सुबह के समय हम सब बच्चों के से हम लोग परमेश्वर के जो वचन है हम लोग उसको एक साथ मनन करेंगे, सुनेंगे, और इसलिए हम लोग 1 मिनट हम यदि हम अपने पापों को मान लेते, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्मी से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी है। यूहन्ना 1:9। आमीन। बनाया है हम इस समय आनंदित हो, आनंदित मिली चाहे हो मेरा अपमान, इसी वो बढ़े में घटूं, यदि हम अपने पापों को मान लेते, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्मी से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी है। यूहन्ना 1:9। आमीन। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Psalm 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संगीता 23। ये था सुबह के समय बच्चों लोग का थोड़ा सा था। हमारे साथ अभी एंड्रू है। हम लोग एंड्रू के पास जाते हैं, वो भी सुबह के समय में हमारे साथ रहेंगे। Dear friends, let us love one another because love comes from God. Whoever loves is a child of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love, and God shows love for His children. Okay. थैंक यू। परमेश्वर आशीष करे हम लोग का हर संडे ऐसे बच्चों लोग से भजन संगीता हो, कोई भी वर्स हो, कोई भी एक्शन सॉन्ग हो। हम पिछले हफ्ते भी बोले थे आप लोग रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेज दीजिएगा, या तो ऑनलाइन में आपको सुविधा है तो तुरंत हम लोग ऑनलाइन में करेंगे। इस बच्चों लोग के लिए कि ये लोग जो सीख रहे परमेश्वर आशीष करे लोगों को, इसके लिए हम लोग का प्रार्थना करेंगे। ऐसे बच्चों लोग के लिए रमेश हमारे साथ है ऑनलाइन में। रमेश प्रे फॉर दिस चिल्ड्रन। रमेश बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। जी यस ब्रदर। रमेश कैन यू प्रे? या आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, इस दिन के लिए प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद। विशेषकर तूने हमें हर एक बातों, हर एक कार्यों में अभी तक संभाल के रखा प्यारे प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद प्यारे प्रभु। तूने प्रभु यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन को प्रभु आने में प्रभु, अर्थात कहीं भी है प्रभु, जो ऑनलाइन है प्यारे प्रभु, उसमें तू सहायता किया प्रभु। हे प्यारे प्रभु, बहुत जगहों में प्रभु ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है प्यारे प्रभु, उन्हें भी तू आशीष करना प्रभु, कि वो प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु रहकर प्रभु आपके छत्र छाया में रहने पाए प्यारे प्रभु। साथ साथ प्रभु हर एक बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जिससे कि प्रभु
सचमुच युवा अवस्था में प्रभु आपके चरणों में आने का मजा और बुढ़ापा में आने का मजा अलग है प्यार प्रभु। अर्थात प्रभु तूने बचपन में जो सिखाता प्रभु वो हम लोग को जीवन तक प्रभु और आखिरी तक प्रभु हम लोग को याद रहता है प्रभु। हे प्यार प्रभु इन बच्चों को प्रभु तू संभाला प्रभु, मदद किया प्रभु और उन्हें अपने छत्र छाया में रखा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद प्यार प्रभु। हे प्यार प्रभु सभी बच्चों को तू आशीष दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हे प्यार प्रभु आगे जो हम लोग का कार्यक्रम होता है प्रभु उसमें तू संग सहायता करना प्रभु, मदद करना प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आशीष करे आप सबों को। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी हम लोग आज परमेश्वर ने कार्य है उस कार्य में आशीष करेगा। और मैं हम सबको स्वागत करता हूँ इस सालों ऑनलाइन वर्शिप में, आराधना चर्च में। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। हम लोग जितने लोग सुबह हमारा साथ जुड़े हैं एक साथ परमेश्वर सबों को सहायता करे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सुबह के समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और मेरे एक अनाउंसमेंट था, पिछले हफ्ते भी हम लोग बताया था कि अगर आपका कोई भी बर्थडे है, जन्मदिन है या आपका कोई शादी का सालगिरह है, कोई विशेष अनुष्ठान है जिसको आप चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें सब मिल करके सारे भाई बहन, तो मैं चाहूंगा आप लोग पहले से मुझे तस्वीर और नाम पहले भेज दीजिए कि हम उसको संडे सबके साथ शेयर करके हम लोग सब एक साथ उसको प्रार्थना कर सके, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग हमारे परिवार के चाहे जूम में है, चाहे यूट्यूब में आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक में, चाहे ऑडियो में, आप लोग जो भी है आपके अगर परिवार में किसी का जन्मदिन है, बच्चों किसी का भी, आप लोग प्लीज शेयर करें कि हम लोग एक साथ मिल करके प्रार्थना करें। क्योंकि ये हमारा एक ऑनलाइन हम लोग एक परिवार के सदस्य है, हम लोग एक परिवार है, तो परिवार के सब लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा बताता हूँ कि प्लीज आप लोग सेंड करिए। अभी तक के इस महीने में जिस लोगों का जन्मदिन हुआ है या होने वाला है, अगर आपके लिए प्रार्थना नहीं हुआ तो आप काइंडली आपकी फोटो और उसके नाम जरूर भेजिए कि हम लोग सबके लिए प्रार्थना कर सके। और आने वाले समय में भी आपको कोई भी अनुष्ठान है, कोई बातें है, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जो राजेश भाई थे हमारे चर्च में, उसकी एक बेटी, उसकी शादी हो रहा है आने वाले 10 तारीख को शाम को 4 बजे। और राजीव नगर में जो रोड नंबर 24 में मैरिज हॉल है, वहां पर शादी होगा शाम को 4 बजे। और उसने सबको न्योता दिया है, बुलाया है। सो राजेश की बेटी पूजा के हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर जो शादी है इस थर्सडे को है, शायद 10 तारीख हो रहा है थर्सडे को। सो हम लोग को उस दिन में हम लोग सब वहां पर जा सकते हैं। उसने बुलाया है, इनवाइट किया है, और इसलिए हम लोग जा करके प्रार्थना करके उस शादी में उपस्थित होके दोनों बच्चों को हम लोग आशीष करेंगे शाम को 4 बजे थर्सडे को। ये था हमारा न्यूज, अनाउंसमेंट था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीडिंग है आज सुबह के समय जो मरकुस 6 अध्याय उसका 1 से 6 वचन तक लिखा हुआ जो आपके स्क्रीन में है। मरकुस 6 अध्याय 1 से 6 वचन। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुन करके चकित हुआ और कहने लगा, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इससे हाथों से प्रकट होता है? क्या ये वही बढ़ाई नहीं है जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और सामुन का भाई है? क्या उसके बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहते? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। उसने उनसे कहा, भविष्यवक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है।
वो वहां कोई सामर्थ्य का काम नहीं कर सका, केवल थोड़ी सी बीमारी पर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन। परमेश्वर से वचन में सुने जाने में आशीष करे। आज सुबह के समय में हम लोग जब वचन में जा रहा हूँ, आइए वचन के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना करता हूँ कि हम वचन को सुन पाए, समझ पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु में धन्यवाद करता प्रभु जी। हाँ, इस समय प्रभु जी जो वचन हमारे पास है उसको समझने में सहायता करना, सारी चीजों में सही से चलने में सहायता करना, शैतान के हाथों से बचाना, रक्षा करना, जिस सब नहीं होने देना। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन में है ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, इसका दिलों में कार्य कर, जीवन में वो इस्तेमाल कर सके, सहायता करना, हम सबकी सहायता करना। प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू। आइए हम लोग इस वचन को हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और इस वचन को हम लोग देखेंगे जो आज सुबह के समय हम लोग का वचन पढ़े हैं, मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से 6 वचन, जो विशेष रूप से नासरत में यीशु का अनादर इस बारे में बातचीत करता है। यीशु का अनादर हुआ और इस बारे में बातचीत हुआ। और यहाँ पर आज के सुबह के सवाल है, क्या यीशु को हमारे बीच में स्वागत है? अगर नासरत में उसको स्वागत नहीं किया, उसका अनादर किया, क्या आज सुबह यीशु आपके बीच में, हमारे बीच में परमेश्वर स्वागत है? हम इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। थैंक यू। आपके साथ, हमारे साथ आपके पास स्लाइड भी है, आप लोग स्लाइड को भी देख सकते हैं। यीशु ने यहाँ पर जब हम लोग देखे हैं कि जब इस सुबह के समय हम लोग इस बातों को पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है कि इस आराधना में जब हम लोग मिलकर आराधना करता हूँ, एक शख्स संगति करता हूँ और वो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा जीवन के स्वामी है, जो हमारा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने उस पत्थर जो पतरस के द्वारा लिया था, पत्रिस के ऊपर सारे कलीसियों की स्थापना किया। और आज भी हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने जीवित से, अपने आत्मा से जीवित है और स्वर्ग में है और हमारे ऊपर देख रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है सुबह भी हर चर्चेस में, हर कलीसिया में, हर परिवार में परमेश्वर चाहता है कि उसके पास जाए और उसके पास उसका स्वागत हो। ये परमेश्वर चाहता है। हम कलीसिया में बहुत समय बिताते हैं, हम लोग रहते, लेकिन क्या हम लोग यीशु को सहभागिता में हमारे केंद्र में लाते हैं? क्या यीशु हमारा जो आराधना है, हमारा जो सहभागिता है, उसके केंद्रभूत है? ये हमारा जो सवाल है। हम जो आराधना करते हैं, क्या इसमें हम दृढ़ है? क्या हम जानते कि हमारे पास परमेश्वर इसके अंदर है, इसके केंद्र है? क्या हम आराधना करते इसलिए दृढ़ है कि हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना में जाना है, इसलिए जाता हूं? किस लिए हम आते हैं? क्या हमें लगता है कि मैं बाध्य हूं, मुझे जाना है आराधना में, इसलिए जाता हूं? क्या यीशु हमारे बीच में स्वागत है? यीशु अपने लोगों के पास आया और उसने उसको ग्रहण नहीं किया था। यीशु ने उसको ग्रहण नहीं किया था, यीशु को उस लोग ने ग्रहण नहीं किया था। नासरत के लोग उसको ग्रहण नहीं किया था। क्या हम सुबह उसको ग्रहण कर रहे हैं? हम जो कलीसियों में समय बिताते हैं, क्या हमारे बीच में परमेश्वर है? ये सुबह के सवाल है और इस सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब उस नासरत के स्थान को हम देखते हैं, वहां पर क्या हुआ था? जब नासरत के स्थान को हम लोग देखते हैं, वहां से जो परमेश्वर का जो वचन है, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेलों भी उसके पीछे पीछे आए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह पहली बार नासरत में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी यीशु जब उसका मिनिस्ट्री शुरू कर रहे थे और उस समय भी नासरत में आए थे। मिनिस्ट्री के शुरुआत में भी यीशु मसीह नासरत में आए थे और वो उसके अपना देश था, जहां उसका जन्मभूमि था, वहां पर उसको जन्म हुआ था। यीशु मसीह उसमें पले बड़े थे, वहां पर बड़े हुए थे, वहां के लोग उसको जानते थे, वहां के उसके दोस्त लोग था, वो सारे लोग उसको जानते थे। वो उनका अपना गांव था, अपना नगर था, जहां पर यीशु मसीह नासरत में वापस आते। और इससे पहले भी वो आया था, वहां के लोग उसको जानते यीशु मसीह।
यीशु हमारे बारे में भी बहुत सारा कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे आपके दिलों के अंदर, मन के अंदर जो बात है, उस बातों को यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं आपके मेरे और दिलों में कौन सा बातें हैं, कौन सा बातें चल रही है, सारे बातें यीशु मसीह जानते हैं। क्या हम यीशु मसीह के साथ परिचित है? क्या हम उसके साथ फैमिली है, उसके साथ जानते हैं कि यीशु मसीह मुझे पहचानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मुझे जानते हैं? क्या ऐसे हमारे जीवन में बातें है? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या यीशु मसीह के साथ आपका परिचय कैसे है? क्या हम उसके साथ घनिष्ठ संबंध में आनंद उठाते हैं? यीशु मसीह के साथ मेरे जो इंटीमेसी, जो हमारे साथ एक क्लोज रिलेशन है, उसमें हम आनंदित होते। उस समय जो यीशु चाहता है आज भी हमारे जीवन में उसका स्वागत हो, ये यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसका स्वागत है। वो जो स्थान था उसके लिए अनुकूल था। इस बार परमेश्वर गया, यीशु मसीह, लोग ने उसको सुना और लोगों ने कहा ये बात वो कहाँ से सीखा था। वो अनुकूल परिवेश था क्योंकि वो अपना घर था, अपने गांव तो वहां पर इससे पहले भी आया था। यीशु मसीह लोगों को जानते थे, लोग उसको जानते थे, उसके परिवार के लोगों को गांव वाला जानते थे, शहर वाला जानते थे, और ये अनुकूल सकारात्मक था। लेकिन इससे पहले जब यीशु मसीह आए थे तो वहां का लोग उसको मारना चाहा था, ठीक है ना। इससे पहले जब आए थे यीशु मसीह, उसके लोग पत्थर मारना चाहता और वहां से यीशु मसीह चला गया था। उस समय भी यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं किया था। लूका उसका 4 अध्याय जब 16 वचन पढ़ते आपके स्क्रीन में है। फिर वो नासरत में आया और वहां जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जा करके पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु मसीह इसके पहले भी लूका में देख रहा हूं कि वो आए थे, जो उसका अपने गांव हुआ था, जहां पर वो पले बड़े थे, जहां पर बड़े हुआ था, अपने परिवार थे, अपने गांव, तो वहां पर आके लोगों के बीच में उसने बातें किया था। और लोग पिछले बार उसको मारना चाहता, ग्रहण नहीं किया था। इस बार भी लोग ने उसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि जब परमेश्वर का अस्वीकार कर दिया था, ग्रहण नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करते थे और उसकी सेवा करना चाहा। पिछले वर्ष उसने ग्रहण नहीं किया, फिर परमेश्वर वहां पर आते, परमेश्वर का यीशु मसीह को लोग निरादर किया, अपमानित किया, फिर भी यीशु मसीह वहां पर आकर के उससे प्रेम करना चाहते। ये है परमेश्वर का, यीशु मसीह का हमारे जीवन में बड़ा सा कार्य। अगर हम यीशु मसीह को नफरत कर लेते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, उसके पास आना नहीं चाहते, ऐसे बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करते, उन लोगों से भी प्यार करते जो यीशु मसीह को चाहते नहीं थे, यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, वो लोग को भी परमेश्वर प्यार करते हैं। हालेलुया। जब हम लोग लूका में 13:34 में देखते हैं, और उसके पहले जो वचन यहाँ पर कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जो इस वचन में क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह के यरूशलेम और यहाँ के लोग अस्वीकार कर दिया था, उनके लोग यीशु मसीह को प्यार नहीं किया था, और ऐसे कह रहे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैं तू जो भविष्यवक्ता को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, ऐसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। इस वचन में साफ सुथरा कहते हैं कि यीशु मसीह नासरत और यरूशलेम के लोगों को प्यार करने चाहा, जितने बार उसका अपमान किया, एक मुर्गी के बच्चे के जैसे अपने पंखों तल रख करके उसको रक्षा करना चाहता था, लेकिन यरूशलेम के लोग उसको अस्वीकार किया, उसको त्याग दिया, उसको स्वागत नहीं किया, अपमानित किया, अविश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह उसमें डिफरेंट नहीं कहता। His love and care for us doesn't depend upon our attitude, action or affection. परमेश्वर हमारे जीवन की जो भी दृष्टिकोण है, हमारा जो दृष्टिकोण है कार्य, उसमें परमेश्वर डिपेंड नहीं करता। यीशु मसीह हम सबको प्यार करते, चाहे हम जितने भी यीशु मसीह से दूर हो जाए, नफरत करे अपने कार्य के द्वारा भी, पाप के द्वारा भी, लेकिन यीशु मसीह आपसे हमें प्यार करते। उस पिता के जैसे जो बेटा अपने पिता को छोड़ करके चले गए थे, उड़ाव पुत्र के जैसे, उस पिता के जैसे
यीशु मसीह आज भी हाथ बढ़ा करके आपको अपने सीने में लगाना चाहते हैं। अगर हम सोचते कि मैंने पाप किया, मैंने यीशु मसीह से दूर हो गया, बहुत साल बहुत महीना मैं यीशु मसीह का आराधना में नहीं गया, प्रार्थना नहीं किया, मैं गलत संगति में चला गया था, क्या यीशु मसीह मुझे क्षमा करेगा? आपके लिए बात है कि यीशु मसीह आपको अभी भी चाहते हैं कि मुर्गी के जैसे, अपने बच्चों के जैसे आपको संभालने के लिए। वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब आप यीशु मसीह के पास आए। जब भी आप आएंगे, यीशु मसीह आपको अपने सीने में लगा करके आपसे प्यार करेगा और आपको बचाएगा। ये हमारा परमेश्वर है। इतना प्यार हो जो परमेश्वर हमें और आपको करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नाज़रेत के जो लोग था, वो लोग कैसे था, वो लोग क्या सोच रहे थे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये याद रखना है, हमें महत्वपूर्ण है कि ये लोग यीशु को जानता था। जो नाज़रेत के लोग थे, हम बार बार कह रहा हूं कि नाज़रेत के जो वचन हम लोग पढ़े लूका में, कि वो यीशु मसीह वहीं पर पले बड़े थे, वहीं पर बड़े हुए थे और वहां के लोग उसको जानते थे। कुछ परिवार के सदस्य भी थे और ऐसे कोई लोग थे जो संबंधित उसको दोस्त लोग भी थे। और क्या लगता है कि यीशु ने नासरत में एक खुशी समय वहां पर बिताया। जब पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया, दोनों बार भी यीशु मसीह कोई आनंद के साथ नहीं बिताया था। क्यों? हम लोग देखते नासरत के एक परमेश्वर ने एक मौका दिया था, एक अवसर मिला था। कई बार परमेश्वर ने आराधना में जाकर के उन लोगों को वचन सुनाया। हम लोग जो वचन में देखे कि वो यीशु मसीह वचन पढ़े हैं वहां पर, उन लोगों को आसपास के गांव के, उसके गांव के परमेश्वर ने वचन सुनाया। उन लोग यीशु के चरण में बैठ करके, यीशु मसीह का चरण में बैठ करके यीशु मसीह की बातों को सुनने के अवसर उन लोगों को मिला था। परमेश्वर एक नासरत को अवसर दिया था कि तुम परमेश्वर को सुनो। लोगों को अपने अवसर के एहसास नहीं हुआ था। नासरत के लोगों का अपने एहसास नहीं हुआ था कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। आज सुबह भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, हमें मौका दे रहा है कि परमेश्वर के वचन को सुने, उसके संगति में आए। लेकिन क्या हम परमेश्वर के उस अवसर को एहसास कर पा रहा हूं? क्या उसको पहचान पा रहा हूं? लोग परमेश्वर का जो समय रहता है आराधना के, उस समय चले जाते हैं दूसरे कामों में। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के ऐसे लोग, जब मुझे दुख लगता है, जो आराधना रहते हैं उस समय शायद उसका दूसरा काम है, उस दूसरे काम में वो व्यस्त हो जाता है। हमारे पास परमेश्वर की जो कलीसिया में आने की समय नहीं रहता, परमेश्वर के पास आने का समय नहीं रहता है। हम परमेश्वर का जो अवसर मुझे दिया, उस अवसर का एहसास नहीं कर पाता हूं और उस अवसर को मैं खो बैठता हूं। परमेश्वर ने जो मौका देता है आपको, उस मौका को आप और हम खो बैठते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पर भी जो आगे की बात है, हमारे पास परमेश्वर, हम जब कलीसिया में आते हैं या बाइबल खोलते हैं या यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं, सुनते वचन को, सो एक अवसर है, परमेश्वर एक मौका देता है हमारा दिलों से बातें करने के लिए, आत्मिक रीति से आपसे और हमारे जीवन के साथ परमेश्वर बातें करे। एक मौका परमेश्वर देते हैं। क्या हम उस मौका को इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उस मौका को इस्तेमाल करते? कभी से बहुत समय हम लोग उस मौका को छोड़ देते हैं और हम अपने काम में, अपने दुनिया में व्यस्त हो जाता है। नासरत लोगों की जो अपरिपक्वता था, उसके जीवन का जो अपरिपक्व था, जो इमैच्योरेट लाइफ था, उसके हम लोग देखते हैं आगे। और बहुत सारे लोग सुन करके चकित हो गया। जो वचन में कह रहा है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के इस वचन को सुनकर चकित हो गया और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गए? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया? कैसे सामर्थ्य का काम इसके हाथों से प्रकट होता है? ये बातें यीशु मसीह का गांव के लोग बोल रहा है, ये बातें यीशु मसीह का सदस्य, यीशु मसीह का दोस्त लोग, आस पड़ोसी लोग बोल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट था कि वो लोग जान गए थे कि यीशु मसीह के पास कोई ताकत है, यीशु मसीह परमेश्वर का था। ये लोग को जानकर भी फिर भी उन्होंने उनके अधिकार पे सवाल पूछे और उसके अधिकार में संदेह किया, सवाल उठाया और उसने ग्रहण नहीं किया। उन लोग ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि वो बोला, अरे इसको तो हम लोग जानते हैं, ये तो मरियम के यूसुफ के पुत्र है, ये वो बढ़ाई का बेटा है। वो लोग परमेश्वर की पुत्र के उस परिचय को वो लोग नकारात्मक रूप से लिया, वो लोग नकार दिया, उसने ग्रहण नहीं किया, उसने सवाल उठा। नासरत की आत्मिक जो लोगों का आत्मिक अपरिपक्वता को यहाँ पर एक प्रूफ करता है। उनकी आत्मिक परिस्थिति इतना पर्याप्त नहीं था कि वो लोग परमेश्वर के वचन को जान सके, समझ सके, यीशु मसीह को पहचान सके। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
उसके जो आत्मिक बातें था, हम लोग जो सुने हैं, आज भी हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आज भी हम लोग प्रभु के परमेश्वर के पास आते हैं। आप प्रभु में कितना परिपक्व है। हम लोग क्या एक परिपक्व मसीह की तरह एक मैच्योर यीशु मसीह के पास, मैच्योर आत्मिक रूप से यीशु मसीह के पास आता हूँ? क्या यीशु मसीह के बातों को उस तरह से प्राप्त करता हूँ जैसे हम लोग लिखते हैं कि एक अपरिपक्व मसीह के तरह कभी कभी भी हम लोग परमेश्वर के बात को नहीं लेते हैं और हम लोग परमेश्वर की बातों को नकारात्मक डाल देते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते, चर्च में आते, प्रार्थना करते, लेकिन मन में संदेह रहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2:14 में कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसके दृष्टि से मूर्खता की बात है और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। जो आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को जानते, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 2 verse 14 में आपके स्क्रीन में है, जो 2:14 में कहता है, शारीरिक मनुष्य, जो शरीर के मनुष्य, जो जागतिक मनुष्य है, वो मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है। उसकी दृष्टि में ये सब बातें मूर्खता बातें रहता है। और नासरत के लोगों को भी ऐसा हुआ। वो लोग जो शारीरिक रूप से था, वो लोग शारीरिक रूप से यीशु मसीह का जो शारीरिक पिता माता है उसको देखा, उसके शारीरिक वंश को देखा कि वो क्या काम करते, तो बढ़ाई का बेटा था, वो कैसे परमेश्वर का काम करेगा, वो कौन है, वो से इतने काम देखने के बाद भी वो लोग के जीवन में संदेह था। आज भी बहुत सारे लोग कलीसियों में, चर्चेस में परमेश्वर का दासों को इस तरह से विचार करते, इस तरह से देखते, क्या वो करेगा, क्या उसके बच्चों में प्रार्थना में काम होगा, क्या यीशु मसीह मुझे बचा सकते हैं? हमारा जीवन में संदेह बढ़ जाता है। हम लोग नासरत के लोगों की तरह हमारा जीवन में आत्मिक अपरिपक्वता दिखाई पड़ता है। आज सुबह हमें आपको देखना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा इस वचन के अनुसार, क्या हम आत्मिक स्तर से वहां तक पहुंचे, क्या परमेश्वर के हम विश्वास करें, परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। और हम जानते हैं कि हम प्रार्थना जो भी करेंगे, आप जो प्रार्थना करेंगे, आप खुद जहां पर है वहीं से जो प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनाया जाएगा। हमें विश्वास करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने प्यार किया, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आप आत्मिक मनुष्य है, तो आप जहां पर भी रहेंगे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हमें आत्मिक रूप से उस स्तर में पहुंचना चाहिए जहां हम सभी चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते। हर चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए। कुछ दिन पहले हम लोग शाम की क्लास में सनोज लोग सब लोग से बात हो रहे थे। ऐसे बहुत लोग जाते जिसके पास कमी था, जिसके पास इस लॉकडाउन में बहुत दुख था, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ, प्रार्थना किया, परमेश्वर दरवाजा खोल दिया। वो लोग गवाही भी देते हैं कि हम परमेश्वर के पास प्रार्थना किया और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनी है। ये परमेश्वर का एक आत्मिक रीति से बढ़ना है। हम लोग भी नासरत लोग से जैसे था, नासरत के जो था वो अनिश्चित था, उसका ये नहीं था क्या वो कहा, वो लोग इस तरह से शारीरिक रूप से यीशु मसीह को जांचा और परीक्षा किया। क्या लिखता वचन में देखेंगे, क्या वो वही नहीं है, बढ़ाई नहीं है जो मरियम के पुत्र याकूब, यसूस और यहूदा और सिमोन का भाई है? क्या उसके बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहता? इसलिए उन्होंने उनकी विषय में ठोकर खाई। वो लोग विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग सारी रीति से यीशु मसीह को देखा। आज भी दुनिया में बहुत सारे आपके दोस्त लोग, पड़ोसी लोग यीशु मसीह को शारीरिक रूप से देखता है। कोई शारीरिक एक इतिहास के जस्ट एक आदमी के जैसे देखते हैं, कोई धर्म तो उसको सिर्फ एक साधारण रूप से देखते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र रूप से नहीं देखता है। हमें जानना चाहिए, हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते, हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है जो हमारे बीच में है। यीशु का जो मसीह का रूप में मान्यता हम लोग को देना चाहिए। ये नासरत के लोग यीशु मसीह को उसके प्रभु के रूप में उसको मान्यता नहीं दी। वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में नहीं माना, वो लोग बढ़ाई के पुत्र, यीशु मरियम के पुत्र बोल करके वो लोग माना। जब हम लोग प्रार्थना करते तो हम भी कई बार भी हमारे जो जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर का जो प्रार्थना करता है उसमें भी संदेह करते हैं, क्या परमेश्वर कर सकता है? हम लोग कभी कभी करते हैं कि पास्टर जी, अंकल जी, कोई बोलते थे कि हम इतने दिन प्रार्थना किए, क्यों परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, शायद मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, शायद मैं बहुत बड़ा पापी हूं इसलिए परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। नहीं,
परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हम परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। और जैसे हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसके वचन को सुनेंगे, जैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, और परमेश्वर आपको जीवन को बदल देगा। आपकी सुबह के समय में आपको परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपके परिवार में स्वागत करना है, उसको बुलाना है, उसको अनादर नहीं लेकिन आदर के साथ आपके जीवन में रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, वहां के लोग जानते थे किस तरह से जन्म हुआ। मरियम को जानते थे कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से चमत्कारी से हुआ। लोग, आसपास के लोग जरूर जानते थे, वो लोग देखा, वो लोग खुद बताए कि इसके पास ये ताकत कहाँ से आए, इसके हाथों से ऐसे चमत्कारी कैसे हो रहा है, इतने अच्छी बात है वो कहाँ से बोल रहा है। वहां का लोग बताया, गवाह किया, फिर भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका जीवन में जो पर्दा था वो शारीरिक रूप से उसका पर्दा था, वो उसका बाधा बन गया यीशु मसीह के पास आने के लिए। उसका ज्ञान उसका बाधा बन गया। आज सुबह आपके जीवन में कौन सा चीज है जो आपको यीशु मसीह के पास विश्वास करने में बाधा देता है, यीशु मसीह को प्रभु के, परमेश्वर के पुत्र समझने में बाधा देता है? या तो आपके परिवार में देखिए किसको, ऐसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह को प्रभु बोलकर ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें, उस बाधा के लिए प्रार्थना करिए। जब हम प्रार्थना करें, संदेह ना करें, हम उसकी प्रभुता को खंडन नहीं करें, क्योंकि बहुत बार जो लोग हैं मसीह में भी देखे हैं, यीशु मसीह के बहुत सा चलने के बाद वो लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए, चले गया, बोला कि हम तो यीशु मसीह से कुछ नहीं मिला। मैं प्रार्थना किया और यीशु मसीह का जो प्रभुता है उसको लोग खंडन करके, अविश्वास करके वो लोग उसके क्षमता में सवाल उठाकर चला गया। कहता है कि इतने साल हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर कुछ नहीं किया। हम चर्च में आते और सोचते कि क्या मिलेगा, परमेश्वर से क्या मिलेगा, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आप उसको उद्धार देना चाहते हैं। आप उसको स्वागत करके देखिए आपका जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं। भजन संहिता 46 के 1 वचन, परमेश्वर हमारा स्वारण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये विश्वास करिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक सारण स्थान है, हमारा शक्ति है, हमारा बल है। नासरत के जो लोग था, उसने जो किया उसके लिए उसके अकाउंटेबिलिटी देना है। हर लोगों को, हमको भी, आपको भी हमारे जीवन के लिए अकाउंटेबिलिटी, हमें जवाबदेही होना है। वहां का जो परमेश्वर था, यीशु मसीह ने उससे कहा, भविष्यवक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब में और अपने घर छोड़कर कहीं उसका आदर नहीं हो, कहीं पर निरादर नहीं, अपने घर में निरादर होता है। जो हम इसको दूसरे तरफ से बताना चाहता है, यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश में ही, अपने कुटुंब के अंदर निरादर होता है, दूसरे जगह में निरादर नहीं होता है। तो परमेश्वर उसके लेखा देने के लिए बोला है। जब हम लोग वचन में आगे जाते, उन्होंने उनके कामों को देखा, उनके बातों को सुना, फिर भी उन्होंने अस्वीकार किया। लेकिन हम जब वचन में पढ़ते, यीशु मसीह वहां पर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे गांव में प्रचार किया। यीशु मसीह अपने गांव में कुछ नहीं कर पाया, अपने गांव के लोग उसको अनादर किया, अपने लोग उसको सम्मान नहीं किया। इसके मतलब आज भी चर्च में ऐसे नासरत के चर्च बहुत सारा जगह है। क्या हमको पूछना पड़ेगा कि हम यहाँ पर हूँ, क्या मेरे कलीसिया नासरत के कलीसिया जैसे है, नासरत के गांव के जैसे, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को अस्वीकार करते? इसलिए जब हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां पर 7 चर्च में बताया गया, वहां पर एक चर्च के बारे में बताया कि कहता है कि मैं इस चर्च के बाहर हूं, उसने मुझे ग्रहण नहीं किया। आज भी चर्च में बहुत सारा जगह में चर्च एक मनोरंजन का हो गया, चर्च में एक परफॉर्मेंस के स्टेज बन गया, जहां पर लोग आकर के परफॉर्मेंस करते, जहां पर अच्छे गीतों के परफॉर्मेंस करना चाहते, अच्छे प्रचार के परफॉर्मेंस, अच्छे प्रार्थना के परफॉर्मेंस करना चाहते, लेकिन सच्चाई प्रार्थना नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ चर्च में जहां पर यीशु मसीह मौजूद रहता है, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं होता है, वहां पर आत्मिक कार्य होता है, आत्मिक प्रार्थना होता है। अगर आप देखते ऐसी आपकी आराधना में होता है, तो आप उस आराधना के लिए प्रार्थना करिए, वहां पर बातें करना चाहिए। अगर हमारे भी आराधना में ऐसे परफॉर्मेंस बातें होता है, तो हमसे बातें करिए कि हमें ऐसा ना हो, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम जाने वचन को, हम वचन के साथ चलने की कोशिश करें, हम वचन को विश्वास करें, यीशु मसीह को हमारे परिवार, हमारे चर्च, हमारे कलीसिया, हमारे गांव में स्वागत करें, अस्वीकार ना करें। लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया था और उस प्रकाशन को मिलने के बावजूद भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हम भी, आपने भी
अपने जो काम करते हैं उसके लिए लेखा देना पड़ेगा। रोमियो उसका 14 उसका 12 वचन, रोमियो 14 अध्याय 12 वचन, रोमियो 14 वर्स 12। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर की अपना अपना लेखा देंगे। इसलिए हम में से हर एक कोई जो लोग है परमेश्वर के अपना अपना लेखा देंगे। जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर को लेखा देना है। क्या हम एक मिनट, सॉरी जॉइंट हुआ भाई। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं परमेश्वर हमें अभी भी परमेश्वर के जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस कामों को लेखा हमको देना पड़ेगा। क्या हम यीशु को वो सम्मान देते? हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए क्या हम उस यीशु मसीह को वो सम्मान देते हैं जिसको वो हकदार है? यीशु मसीह जिसके लिए हकदार है उस हकदार का हमें उसको सम्मान देते हैं क्या? हमें आपको पूछना पड़ेगा ये सवाल। और एक बार, क्या हम यीशु को वो सम्मान देते जिसको वो हकदार है? परमेश्वर का हमें जिसका वो हकदार है वो सम्मान उसको देना पड़ेगा, उसको स्वागत करना पड़ेगा परमेश्वर का बेटा के रूप में, हमारा जीवित परमेश्वर के रूप में। नासरत के क्या समस्या थी? नासरत लोगों को क्या समस्या थी? थोड़ा सा ध्यान देंगे। नासरत लोगों को क्या समस्या थी? उन लोगों को समस्या जो थी कि उन लोग शारीरिक रीति से यीशु मसीह को दिया। हम लोग ध्यान देंगे कि वहां का जो लोगों का था वो पारदर्शी नहीं था। वो लोग देख नहीं पाए यीशु मसीह को कि यीशु मसीह कौन है। इतना देखने के बाद भी उन लोग का आंखों जो है अंधे था। इसलिए बच्चों में कहा था वो लोग देख कर भी नहीं देख पाएंगे, सुनकर भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे अंधेपन जीवन में आ गया। क्या हमारे आपके जीवन में ऐसे अंधेपन है? क्या यीशु मसीह का वचन सुनकर भी आज हम लोग अंधे में बन गया हो? क्या यीशु मसीह के पास नहीं आ पाता हो? क्या उसके वचन में विश्वास नहीं कर पाता हो? क्या उसको हमें जीवन में स्वागत नहीं कर पाता हो? अगर कोई बाधा है उस बाधा के लिए प्रार्थना करिए। हो सकता है आपने सब कुछ किया लेकिन आपके परिवार लोग नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके पति, हो सकता है अपने पत्नी, हो सकता है अपने बच्चों, हो सकता है अपने माँ बाप, हो सकता है अपने भाई बहन जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह का विश्वास नहीं कर रहे, अस्वीकार कर रहे, अपमान कर रहे। उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु जी आपको मेरे जीवन में, मेरे परिवार में स्वागत है, आइए इसके जीवन को बदलिए। आपको प्रार्थना कर रहा है, उन लोगों को समझाना है, उससे बातें करना है। वो यहाँ कोई सामर्थ्य काम नहीं किया। थोड़ा सा इस वचन में जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जो वचन लिखता है वो यहाँ कोई सामर्थ्य काम नहीं कर सका, केवल थोड़ी सी बीमारी पर हाथ रख करके उन्होंने चंगा किया। जो हम लोग सुबह के वचन पढ़े थे मार्कुस, वही से ये सब बातें हैं। क्यों ऐसा हुआ? यीशु मसीह तो सामर्थ्यशाली है, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। वो जो चाहते कर सकते थे, वो किसी को कुछ भी चंगा कर सकते हैं। अगर परमेश्वर है तो वहां पर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को अस्वीकार किया, उन लोगों ने परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। उसकी अविश्वास के कारण परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं काम कर पाया। अर्थात परमेश्वर के कार्य में उन लोग बाधा बन गए, परमेश्वर के कार्य में लोग बाधा ठहर गया। उन लोग परमेश्वर के कार्य को वहां पर रोक दिया है। नासरत के विश्वास का अभाव था। जो प्रॉब्लम था उन लोग को देख नहीं पाया, उसकी आंख बंद था। उन लोगों का जो दूसरा प्रॉब्लम था, नासरत के लोगों का विश्वास की अभाव था, लैक ऑफ फेथ। जो परमेश्वर के पास आने के जो विश्वास है वो कम था। 6 वचन में कहता है और उससे उसके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यीशु मसीह उसके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करने फिरा। यीशु मसीह वहां पर कुछ नहीं काम कर पाया। कुछ लोग क्या कहते हैं, यीशु ने नासरत में जो काम किया था वो कुछ नहीं, कुछ लोगों को, बीमार लोगों को हाथ रख के ठीक किया था, बस उतना ही काम। परमेश्वर अपने गांव में कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने लोग उसका शिकार किया था। अगर आपके परिवार में नहीं काम कर रहा है, अगर आपके यीशु में से आपके परिवार में नहीं आ पा रहा है, इसके कारण आपके परिवार हम हो सकते कोई परमेश्वर का स्वीकार कर रहा हो, कोई परमेश्वर का स्वागत नहीं किया, अपमानित किया, निरादर किया, ग्रहण नहीं किया, हम अविश्वास किया, इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन में काम नहीं कर पाए। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, हमारा जीवन को देखना चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा मैं परमेश्वर का अपमान किया? क्या ऐसे कोई बात है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर का ठुकरा दिया? क्या ऐसे कुछ चीज है जब मैं परमेश्वर से दूर चला गया? ऐसा कुछ चीज है जो मेरे बाधाई हो गया, मैं यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहा हूं?
उसके लिए प्रार्थना करें, चेक करिए अपने जीवन को। प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो ध्यान है केवल जो शारीरिक रीति से है उस पर हमारा ध्यान ना जाए, उससे बजाय हम आत्मिक रीति से परमेश्वर का विश्वास करें। हमारा जो विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह आत्मिक रीति से केंद्रीभूत होना चाहिए। हमारा जो शारीरिक है, भौतिक जो है, शारीरिक रूप से जो हमारा ध्यान है उसमें से हटाना पड़ेगा। जो हम बहुत समय हम अपने जीवन पर भरोसा करते, अपने शारीरिक ताकत के ऊपर भरोसा करते, हो सकता अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा कर रहा हो और दूसरे कुछ में भरोसा कर रहा हो, लेकिन यीशु मसीह में नहीं। हम आते हैं चर्च में, प्रार्थना करता हूँ, संगति में रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीजों में हम यीशु मसीह में भरोसा नहीं करते। आप खुद को चेक करिए, कहां पर, कौन सा जगह में आप परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहे। हम किस जगह में परमेश्वर को छोड़ दिया, आत्मिक रीति से ना विश्वास करें, हम शारीरिक रीति से हम अपने ऊपर भरोसा कर रहा हूं। कहां पर है जहां पर मैं शारीरिक रीति से यीशु मसीह को भरोसा नहीं कर रहा हूं, हम अपने ऊपर भरोसा कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं हमसे प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, ध्यान करें कि अपना शारीरिक जो ध्यान है उसको बजाय हम आत्मिक रीति से विकास में सोचे कि हम आत्मिक रीति से किस तरह से ध्यान कर सके। हम लोग जब इस समय बढ़ते आगे, हमें विश्वास के व्यक्ति होना चाहिए। हमें विश्वास को व्यक्ति, हमारा विश्वास या इसकी कमी कलीसिया का हमारे प्रभाव पड़ता है। अगर हम विश्वास करेंगे, अगर हमारा विश्वास कम होगा, ये बातें हमारा कलीसिया, दूसरे विश्वासी, हमारे पड़ोसी, हमारा घर में दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास देखकर लोगों विश्वास यीशु मसीह में करेगा। मरकुस उसका 9:23 बाद यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बातें हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह कह रहा है, तू कर सकता है, तो ये कर कि क्या बातें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम यीशु मसीह में विश्वास करें। हमारा विश्वास कहाँ है? सुबह के समय जब प्रवचन सुनाओ, हम अपने से पूछे, हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम वास्तव में मानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रियजनों को बचा सकते, हमारे परिवार को बचा सकते, हमारे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से परमेश्वर हमें उद्धार दे सकते? हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारा विश्वास क्या है। क्या परमेश्वर हमें बचा सकते? हाँ, परमेश्वर कर सकते, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर हमारे सारी परिस्थिति से बचा सकते, कोई भी परेशानी हो हमें परमेश्वर उसके अंदर से लेकर जाएंगे, मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोलेंगे, ये विश्वास होना है। सभी चीजों में परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए। हमारा विश्वास, हमें विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह पर। हमारे जो विश्वास को केंद्र होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। नासरत के आत्मिक लोगों के आत्मिक फल का कमी था, हमारे पास भी क्या आत्मिक फल का कमी है, आत्मिक विश्वास का कमी है। नासरत लोगों का आत्मिक विश्वास का कमी था और इसलिए वो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पाए, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। वो यहाँ कोई समर्थ काम कर नहीं सका, केवल थोड़ी से बीमार लोगों को हाथ रख के चंगा किया। ये वचन कितने ही वहां का कष्ट बातें होगा कि यीशु मसीह अपने गांव में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अपने लोग, अपने खुद के लोग, अपने घर के लोगों से अनादर किया, विश्वास नहीं किया। क्या हम परमेश्वर को किस तरह से ग्रहण करते, हम परमेश्वर के किस तरह से समादर करते? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो जो चाहेगा उसे पूरा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पर उसके काम पर प्रभाव पड़ा। हम देखते उस लोगों के लिए, उस गांव के अविश्वास के कारण वहां पर परमेश्वर कार्य में बाधा पड़ गया। परमेश्वर वहां पर उसके संदेह, अविश्वास के लिए परमेश्वर ने कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि हर बार परमेश्वर जितने बार लोगों को चंगा किया, कहा, पूछा कि तब मुझसे विश्वास करते हो? और जब लोग बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर उसको चंगा किया। हमें खुद को देखना चाहिए, क्या हम उस आत्मा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर को दुखी पहुंचाए। हमें आत्मा को दुखी करने के लिए प्रभु के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं यीशु मसीह में प्रेम करता हूं
विश्वास करता हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा परमेश्वर के कार्य को बाधा ना हो। मैं परमेश्वर कार्य को आगे ले जाऊं, लोगों को विश्वास के बातों को बताओ, परमेश्वर गवाही लोगों को दो कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम किया था। हम लोग पिछले हफ्ते जब अब्राहम का जिंदगी देख रहे थे, तो वहां पर अब्राहम की जिंदगी में देखा अब्राहम जो ने काम किया, दूसरे लोगों ने उसको देखकर कहा सचमुच तू जो कहता करता है वो परमेश्वर तेरे साथ रहते हैं। अब्राहम किसी को बताया नहीं, लेकिन अब्राहम के कार्य के द्वारा दूसरे लोग उसमें विश्वास किया, दूसरे लोगों को वो कार्य हुआ कि हाँ यीशु अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर है और अब्राहम जो कुछ करते परमेश्वर उसके साथ रहते। हमारा साथ भी परमेश्वर रहना चाहिए, लोगों में गवाही देना चाहिए अपने कार्य के द्वारा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपने प्रभु के काम में बाधा ना बनूं, मैं वो कारण न हो कि किसी को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए ठोकर के कारण ना बन जाओ। मैं चाहूंगा कि कोई लोग उद्धार के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का साथ चले। मैं परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर का पर भरोसा करो, परमेश्वर का अपने जीवन में स्वागत करो, उसको समादर करो। जब हम लोग आगे बढ़ते परमेश्वर के वचन के साथ आज सुबह के समय में, तो हम पूछिए हम अगर ईमानदारी विश्वासी होंगे तो यीशु को हमेशा स्वागत करेंगे, जैसे क्या उस जैसे परमेश्वर को देना चाहिए उस तरह से हम सम्मान दें। जिस तरह से परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए उस तरह से हम परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए। हम उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको हमें यीशु मसीह को स्वागत करना चाहिए। नासरत के लोग यीशु मसीह का स्वीकार किया, असम्मान किया। हमें खुद को देखना है कि मैं कैसे हूँ, क्या यीशु मसीह का मैं स्वागत करता हूँ या मैं निरादर करता हूँ। हमें ये सुबह सीखना चाहिए, हमें यीशु मसीह को स्वागत करना चाहिए। उसको हमारा परिवार सीखना चाहिए कि यीशु मसीह को स्वागत करो। क्या परमेश्वर ने आपके दिल में सुबह बातें करते, अगर बातें करते कोई बाधा दिखाता है तो उसके लिए प्रार्थना करिए, उस बाधा को प्रार्थना में लाइए, परमेश्वर से बात करिए। हो सकता है कि आप बहुत से लोग जो है कभी नासरत के जैसे हो, जिन्होंने यीशु मसीह के रूप को, जो यीशु मसीह प्रभु के बच्चे, परमेश्वर का बेटा, उस रूप में स्वीकार नहीं किया। बहुत सारा हो सकता है, पड़ोसी, आपके गांव, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कोई नासरत के लोगों को जैसे है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उस देश के लिए प्रार्थना करें, उस देश के लिए बचाने के लिए प्रार्थना करें कि वो लोग मन परिवर्तन के यीशु मसीह को ग्रहण करें। कभी उन्होंने अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त नहीं किया तो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु जी वो आपको पाए, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में वो लोग स्वीकार करें। क्या आप यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना चाहते हैं या उसको नकारना चाहते हैं? ये वचन में इसलिए लिखा हो, जो लोग परमेश्वर के वचन ऑनलाइन में सुन रहे हैं, जो कभी भी सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। आप अपने जीवन में पूछिए कि मैं क्या परमेश्वर के पास हूँ, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के आदर कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर का निरादर कर रहा हूँ, कैसे हूँ मैं, कौन सा मैं परमेश्वर के किस तरह से मैं चल रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति को अपने मुर्गी के बच्चों को जैसे, माँ जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों की तरह रखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको सुबह आज प्रेम करता है, आपसे चाहता है कि आपको रखवाला करे, वो आपको अपने पंखों के नीचे रख करके आपको प्यार करना चाहता है, आपको रक्षा करना चाहता है। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु मसीह है जो आपको इतना प्यार करते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने मरा है, तो हमें उस यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। हर वक्त हम मसीह है, हम यीशु मसीह को जानते हैं, बपतिस्मा लिए है बोल करके हम इसको नजरअंदाज ना करें। हर समय ये बात बोले, यीशु मसीह मुझे प्रेम करता है, यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दिया, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया है, वही जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। और यीशु मसीह मुझे अपने जिंदगी में ले चलता है। आइए हम सुबह में जब परमेश्वर के इस वचन को सुने हैं, हम विश्वास के साथ, आज्ञाकारी के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आएंगे। ओ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं अगर कभी भी मैं अपने कार्य के द्वारा, कभी भी कहीं पर भी परमेश्वर अपने कार्य के द्वारा तुझे अपमान किया प्रभु जी, तो हमें क्षमा करना परमेश्वर।
हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु जी हम लोग कभी भी कहीं पर भी अगर मैं अपने जीवन में प्रभु जी अपमान किया, तुझे अनादर किया और प्रभु जी असम्मानित किया, तो परमेश्वर क्षमा कर। अगर मेरे कार्य के द्वारा मैंने अविश्वास का प्रकट किया तो क्षमा करना प्रभु जी। अगर मेरे द्वारा किसी का चोट पहुंचा तो ठक्कर के कारण बढ़िया, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। और प्रभु जी क्षमा मांगता हूँ तेरे पास सुबह के समय में। और प्रभु जी मैं आत्मा को तेरे साथ चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु जी लोग तुझे जाने और तेरे पास आए, परिवार तुझे स्वागत करे प्यार के रूप से, क्योंकि तू प्यार का सागर है परमेश्वर। तुम लोगों को प्यार करते परमेश्वर, तो उस परमेश्वर तुझे चाहते प्रभु जी। आज सुबह के समय में तेरे सामने आता प्रभु जी, तेरे चरण में आता परमेश्वर। वो थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं तेरे चरण में हम सब आते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद। जब हम इस सुबह के समय में आता हूँ परमेश्वर के सामने, हम प्रार्थना करें सब लोग कि प्रभु जी मैं स्वागत करता हूँ। जैसे प्रभु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तो मैं अपने पंखों में अपने बच्चों के जैसे रखना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर के सीने से लग जाइए, वो आपको प्यार करते हैं, आपको वो सारी शांति खुशी यीशु मसीह सुबह के समय देंगे। हम परमेश्वर के पास आते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम लोग उस गीतों को जानते हैं, आए हैं हम तेरे चरणों में। हम उस गीतों को परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ उस गीतों को गाएंगे। धन्यवाद। सिर्फ एक स्टैंजर एक ही लाइन गाएंगे हम लोग। तेरे चरणों में लेकर स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें बचनों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें संभाल और एक बार आए हम तेरे चरणों में। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते परमेश्वर के सामने। ओ प्रभु जी हम तेरे पास आते प्रभु जी, हम तेरे पास प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारे साथ रहना प्रभु जी। हमने जो भी गुनाह किया क्षमा करना प्रभु जी। हम अपने आत्मा को तेरे पास सौंपता प्रभु जी। तेरे बच्चे प्रभु जी, हमें सुबह के समय में हमें आशीष का प्रभु जी, हमें शक्ति दे प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे स्तुति करता जितने लोग तेरे वचन को सुना है उस सबों को तू आशीष का प्रभु जी, सबों को तू शांति दे। धन्यवाद हो, आशीष कर, शक्ति दे प्रभु जी। प्रार्थना करता प्रभु जी
हम लोग इतने समय तेरे वचन को सुने, आराधना किया, सारे चीजों में आशीष किया, कोई भी बाधा नहीं डाले प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद हो। तेरे वचन को जितने लोग सुना विश्वास करे और तेरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सके प्रभु जी, धन्यवाद कर तो प्रभु जी, आशीष कर, प्रार्थना कर तो सबको, जो लोग चंगाई चाहते प्रभु चंगाई मिले, जो लोग अपने घर की परिस्थिति बदलना चाहते तो उसका स्वागत करते अपने परिवार में, तो आशीष के उसके परिवार में जा और प्रभु जी आशीष दे। तू सहायता कर प्रभु जी, तू शक्ति दे प्रभु जी, तू शांति दे परमेश्वर, तेरी आत्मा से हमारे जीवन का चले प्रभु जी। फिर से हम तेरे चरण में आता हो, हमें अपने बच्चों के जैसे अपने पंखों तले में ले ले पिता। तू चाहता है कि हर बच्चों को तुझे पंखों तले में तू प्यार करना चाहते है। तो सारे बच्चों परिवार को लग जो आंसू के साथ है, जो सोचते कि मेरे कोई नहीं है और परमेश्वर तू इसके साथ है, तो चाहता है कि वो परिवार तुझे स्वागत करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर परिवार तुझे स्वागत करे, कोई तुझे निरादर ना करे प्रभु जी। अगर कोई करता है प्रभु जी, कोई गांव कोई परिवार तुझे अपमान करते, निरादर करते, तुझे अस्वीकार करते, प्रार्थना करता हूँ क्षमा कर उसकी गलती को परमेश्वर, और आशीष कर कि वो तुझे जाने, मौका दे फिर से, जो मौका तुमने दिया वो मौका कोई नहीं गवाए पिता। साथ कर हम सबकी साथ रहना, प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे जो आपके स्क्रीन में है। हम लोग सब मिल करके इस प्रभु की प्रार्थना को कर सकते, हम लोग करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी में हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और फिर हम जिस प्रकार आपने अपने अपराधों को क्षमा किया और से तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अभी पिता यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सविता हम सबके साथ, हर परिवार के साथ हमेशा हमेशा रहे। सबके जय मसीह। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आप लोग का जो परमेश्वर के साथ सुबह में आए, इसलिए परमेश्वर आप सबको सहायता करे। धन्यवाद हो आप लोग का हमारे साथ रहे इतने दिन, परमेश्वर सहायता करे। जो लोग ऑनलाइन में थे आप सबको परमेश्वर थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।